Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. We told the Canadians, saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, as I've said, India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. actually our diplomats are threatened, our consulates have been attacked. Canadian attitude towards terrorists, extremists, they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. All of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी निज्जर की हत्या पर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी के साथ भारत और कनाडा के बीच रिश्ते और तल्ख होते चले गए। विवाद भड़के हुए 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कनाडा गलत राह पर निकल पड़ा है, क्योंकि भारत ने कनाडा से कई बार इसको लेकर के इख्तिलाफ कर चुका है और इसकी बात वो भारत की तरफ से की जा चुकी है। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री इस पर ध्यान कभी नहीं देते नजर आए और तो और उल्टे भारत पर ही उन्होंने गंभीर आरोप लगा लिए। अब जबकि भारत ने आक्रामक रुख इख्तियार किया और कनाडा को कहा कि वो अपनी जमीन से आतंकी और गैंगस्टर को पनाह देने में लगातार जुटे हैं और वो ऐसा ना करे, ऐसे में आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कनाडा क्या कुछ गलत कर रहा है। आज दृष्टिकोण में चर्चा कनाडा के उस रुख पर जिसको लेकर के पूरी दुनिया में इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। लेकिन आखिर ये हुआ क्यों, आखिर ट्रूडो ने ऐसा किया क्यों और क्यों भारत के खिलाफ इस तरीके से जहर उगलने का काम जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं, इसको भी दृष्टिकोण में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी अभी हमने दोनों बयान आपको सुनवा दिए। पहला बयान था जस्टिन ट्रूडो का, जिस पर उन्होंने कहा कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है, यानी शॉर्ट यहाँ पर ट्रूडो भी नहीं थे। लेकिन इस बयान के बाद एक अलग तरह की बातचीत शुरू हो गई और कनाडा और भारत के बीच जिस तरह के संबंध रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आया। कनाडा की तरफ से ये बातें कही गई, भारत एक्शन मोड में आया क्योंकि अब भारत यकीन रखता है टिट फॉर टैट पर, यानी कि जैसे को तैसा वो समय बीत चुका है। ये नए दौर का नया भारत है जो जवाब अच्छे से देना जानता है। अभी आपने सुना जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा और उस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की प्रतिक्रिया क्या थी। जयशंकर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अगर कोई प्रूफ है तो फिर आप दिखाएं। जयशंकर ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर के आपको एक बार सुनवाते हैं। What we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपने सुन लिया। जस्टिन ट्रूडो का बयान हमने पहले ही आपको सुनवा दिया, लेकिन यहाँ गलती कनाडा कहाँ कर रहा है इसे आप समझिए, ये आपके लिए समझना जरूरी है। कनाडा की तरफ से सबसे पहली गलती ये कि बिना सबूत के इतना गंभीर आरोप भारत पर लगा देना ये कहाँ तक सही था। क्या किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए जस्टिन ट्रूडो ऐसा कर रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे, ये वहां मौजूद जो खालिस्तानी समर्थक बैठे हैं उनकी तरफ से भी ये बातें सामने आ रही है। और सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इतनी बड़ी बात कह देना, इतना गंभीर आरोप लगा देना भारत पर, ये कहां तक सही है, क्योंकि अमेरिका भी इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। हमने इससे पहले भी देखा कि जस्टिन ट्रूडो के इस बयान पर सियासत तो गरमाई, लेकिन भारत का साथ देते हुए बाकी देशों को देखा गया है। भारत के आरोप पर कार्रवाई नहीं हुई और क्या कुछ गंभीर और क्या कुछ गलतियां कनाडा की तरफ से की जा रही है ये भी आप समझिए। भारत के आरोप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भारत ने कहा कि खालिस्तानियों को आप पनाह दे रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से ये सवाल बार बार उठाए गए, खालिस्तानियों की मौजूदगी पर सवाल उठाए गए, आतंकियों को पनाह देने की बात पर सवाल उठाए गए, लेकिन बावजूद इसके कनाडा ने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो चुप्पी साध कर बैठे रहे। क्या इसकी वजह वोट बैंक है, पॉलिटिक्स से और बिगड़ते जो रिश्ते हैं, क्या उसकी एक वजह ये भी है? एस जयशंकर कनाडा पर लगातार
लगाम लगाने की बात कह चुके हैं। ये भी वो कहते रहे कि आरोप पूरी तरीके से साफ है कनाडा को लेकर, क्योंकि कनाडा जिस तरीके से खालिस्तानियों को पनाह दे रहा है वो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए ये बेहद गंभीर परेशानी बन सकती है। लेकिन काफी ज्यादा आतंकियों और गैंगस्टर को बचाने में जस्टिन ट्रूडो लगे हुए हैं, और जो अभी ताजा तरीन बयान भारत को लेकर के जस्टिन ट्रूडो का आया वो साफ साफ संकेत देता था कि खालिस्तानियों के लिए एक नई जमीन को तैयार करने की कोशिश जस्टिन ट्रूडो की तरफ से हो रहा है। खालिस्तानियों की पनाहगाह इस वक्त कनाडा बना हुआ है। कनाडा सरकार का खालिस्तानियों को संरक्षण देना ये कहाँ तक सही है। और देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर के दुनिया भर में जस्टिन ट्रूडो को और उनके बयान को लेकर के बातचीत हो रही है। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाते हुए उस वक्त कहा कि भारत को साक्ष्य दिए हैं, जिसका पलटवार करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा किस तरीके से सबूत, अगर वो सोर्स बता दे या फिर सबूत जहां से वो देने की कोशिश कर रहा है तो भारत कार्रवाई जरूर करेगा। लेकिन निज्जर की हत्या पर सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट आता है और उसके बाद बवाल होता है। लेकिन अब जो वो ट्रेडिशन फॉलो होता रहा, यानी भारत सुनता रहा, सामने वाला कहता रहा, वो वक्त अब बीत चुका है। गॉन आर द डेज। अब भारत मुंहतोड़ जवाब देना जानता है, फिर वो चाहे कनाडा ही क्यों ना। Yeah, with you, very frankly, what we told the Canadians. One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए ट्रूडो ऐसा कर रहे थे, क्योंकि भारत के अग्रेसिव अप्रोच के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुर भी बदल गए। कैसे, देखिए। I think it's extremely important that all of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power and important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. तो देखा आपने कैसे जस्टिन ट्रूडो के सुर ही बदल गए। लेकिन ये सब हुआ क्यों है? आखिर G20 में पहुंचने के बाद और जैसे ही वापसी कनाडा में होती है जस्टिन ट्रूडो की, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे? क्योंकि जाहिर तौर पर हर कोई आज यही कह रहा है कि दूसरा पाकिस्तान बनने की कोशिश जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, कनाडा कर रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ वोट बैंक की वजह से हो रहा है? क्योंकि कुछ आर्टिकल्स मेरे हाथ में इस वक्त है और अगर आप इन तमाम आर्टिकल्स को देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जस्टिन ट्रूडो का ये जो पूरा बयान है वो बहुत ही ज्यादा बेबुनियाद है और सिर्फ एकमात्र वजह इसकी नजर आती है जस्टिन ट्रूडो के इस बयान की, और वो है वोट बैंक की राजनीति करना। पॉलिटिक्स से उनके लगातार रिश्ते बिगड़ रहे हैं, लेकिन जो तमाम पार्टियां उनका समर्थन करती हैं वो लोग जो उन पार्टियों में हैं वो खालिस्तानियों के सपोर्टर हैं। तो जाहिर तौर पर जस्टिन ट्रूडो के हालात यहाँ पर राजनीतिक तौर पर कनाडा में बिगड़ रहे हैं। ऐसे में ऐसा करके भारत के खिलाफ जहर उगल के एक चीज तो साफ है जो जस्टिन ट्रूडो के पास होगा, और वो है वोट बैंक। उन लोगों का वोट बैंक जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, उन लोगों का वोट बैंक जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। और लगातार राजनीतिक रिश्ते बिगड़ते आ रहे हैं और ऐसे में एस जयशंकर कनाडा पर लगातार ये तंज कस चुके हैं, उन पर गंभीर आरोप लगा चुका है। कनाडा में वोट बैंक पॉलिटिक्स इस वक्त जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से जो रुख इख्तियार किया गया, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो रुख इख्तियार किया गया वो साफ है। टिट फॉर टैट की स्थिति भारत की तरफ से रखी जाएगी, यानी कनाडा जिस तरीके से चलेगा उससे हम 2 कदम आगे चलेंगे, क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम वो नीति जो भारत अपना रहा है, यानी दुनिया पूरे एक परिवार की तरह है, ये बात कनाडा को समझनी जरूरी है और उससे भी ज्यादा जस्टिन ट्रूडो को ये बात समझनी चाहिए।